बहन मायावती ने दिया सुप्रीम कोर्ट के मदरसा शिक्षा बोर्ड के फैसले पर बड़ा बयान। जानकर आप हो जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव जारी है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला जिसने अब उत्तर प्रदेश के रहने वाले तमाम मुस्लिम तबके के बीच एक राहत वाला वातावरण निर्माण कर लिया है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ फैसला सुनाया है, इस फैसले की वास्तविकता क्या है और इस पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने अपना बयान किस तरीके से जारी किया है, वो तमाम चीजें एक के बाद आपको साझा करेंगे। आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हाल ही में कहने की संभाला गया, लेकिन इसके पहले ये मामला हाई कोर्ट तक था। इलाहाबाद के लखनऊ की बेंच ने इस पूरे के पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाया था और फैसले के अंदर ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताने का काम किया था। इसके साथ साथ इसके तमाम जो छात्र है, जो दाखिला इनको सामान्य स्कूलों में लेना चाहिए, ऐसा आदेश भी दिया गया था। अब इस पूरे के पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का काम किया था और इस रोक लगाने के बाद अब यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मदरसा एक्ट ये संविधान का उल्लंघन बिल्कुल भी नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश का जो मदरसा एक्ट है यह संवैधानिक रूप से पूरी तरीके से सही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसमें जो प्रावधान है, इन तमाम प्रावधानों को छोड़कर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा जाएगा। और इसी मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने इसका स्वागत किया है। ऐसे में आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के माध्यम से और उत्तर प्रदेश में जो मदरसा शिक्षा बोर्ड है, इसके जरिए इस मामले को लेकर लंबे समय से लड़ाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के बाद अब साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो मदरसे चलते थे वो इसी तरीके से अब लगातार चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार मदरसों में जो क्वालिटी एजुकेशन है इसके लिए रेगुलेट कर सकती है और सुनवाई के दौरान वहां पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लिखित दलीलों में यह कहा था कि मदरसा शिक्षा को बच्चों के हित में के खिलाफ बताने का काम किया गया था। और इसके साथ साथ 2004 में ये जब अधिनियम आया उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने इस अधिनियम का विरोध करने का काम किया था। और अब इस मामले पर जिस तरीके से बड़ी प्रतिक्रिया बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की देखी जा रही है, बहन मायावती ने क्या कुछ कहा है वो तमाम प्रतिक्रिया आपके साथ साझा कर दे। तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि बहुत ही आवश्यकता इस मामले को लेकर जो गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है इसका स्वागत भी किया गया है। बहन मायावती का ये ट्वीट आप देखिए जो आज उनके माध्यम से किया गया। बहन मायावती ने कहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज एक अहम फैसले में यूपी मदरसा बोर्ड शिक्षा बोर्ड कानून 2004 को वैध और असंवैधानिक करार दिए जाने के फैसले का स्वागत। इससे यूपी में मदरसा शिक्षा को लेकर उपजे विवाद व हजारों मदरसों की अनिश्चितता को अब निश्चित ही समाप्त होने की संभावना है। इस पर सही से अमल जरूरी। यहाँ पर बहन मायावती ने जो बात कही है वो काफी ज्यादा अहमियत रखती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा के उपचुनाव जारी है। इस बीच इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी अमूमन तौर पर जो हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हुए दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ पिछले लोकसभा 2024 के चुनाव में वही बड़ी तमाम तस्वीरें देखी गई। इस बार अब उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर, इसके साथ साथ तमाम प्रदेशों में जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं वहां पर भी भाजपा ये फिर एक बार हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हुए दिखाई दे रही है। इस बीच इस तरीके का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये सुनाना, ये काफी कुछ राहत अब मुस्लिम तबके के लिए होता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में बहन मायावती का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून 2004 है इसको जो वैध और असंवैधानिक जो बताने का काम किया गया था, अब ये संवैधानिक करार दिए जाने का फैसले को उनका स्वागत वो करते हैं। इसके साथ साथ इससे उत्तर प्रदेश में जो मदरसा शिक्षा को लेकर लगातार जो लंबे समय से जो विवाद चल रहे थे उसमें भी अब अनिश्चितता देखने को मिलेगी। हजारों मदरसों में जो कई समय से काफी कारणों को लेकर बंद दिखाई दे रहे थे अब वो भी शुरू हो पाएंगे
और जिस तरीके से पहले जारी थे वो शुरू थे, अब उसमें भी वो तमाम तरीके की तेजी देखने को मिलेगी और इस पर अब सही तरीके से अमल करना आवश्यक है। ये बात बहन मायावती के जरिए साझा की गई है। इसी के साथ साथ अगला ट्वीट आपके साथ साझा करूंगा। अगली बात बहन मायावती यहाँ पर कही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब खासकर यूपी के मदरसों को मान्यता मिलने और उनके सुचारू संचालन में स्थायित्व आने की संभावना है। अदालत ने कहा है कि मदरसा एक्ट के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है और ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो मदरसे हैं उनको अब मान्यता भी मिलेगी और अगर मान्यता मिलती है तो सुचारू रूप से संचालन करने के लिए अब काफी सारी जो संभावना है वो आसान हो जाएगी। अदालत ने यह भी कहा है कि मदरसा एक्ट के प्रावधान ये पूरी तरीके से संवैधानिक मूल्यों के अंतर्गत आते हैं और इसी के साथ साथ जो धार्मिक अल्पसंख्यक के जो लोग हैं इनके शैक्षणिक जो अधिकार है इनकी अब सुरक्षा भी हो पाएगी, जो कि लगातार उत्तर प्रदेश में एक बड़ा गंभीर सवाल बना हुआ था। अगले बयान में जो बहन मायावती ने कहा है वो आपके साथ रूबरू कर दे। ये अगली प्रतिक्रिया सुनिए। यहाँ पर बहन मायावती ने कहा है कि साथ ही सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच द्वारा हर निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं मानना व इसका अधिग्रहण करने से रोकने के फैसले का भी स्वागत। अब तक सरकार के पास आम भलाई हेतु सभी निजी संपत्तियों के अधिग्रहित करने का अधिकार था। एक बड़ी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए साझा की गई है। जो फैसला इस प्रकार का है, सुप्रीम कोर्ट के तमाम 9 जजों की जो बेंच है इसके द्वारा जो निजी संपत्ति है इस निजी संपत्ति को संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं मानना। इसके पहले यह होता था कि सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा मानने का काम किया जाता था। अब लेकिन इसमें एक बड़ी तब्दीली आई है कि निजी जो संपत्ति होगी इसमें संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत सामुदायिक संपत्ति का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसी के साथ साथ इसका अधिग्रहण करने से रोकने के फैसले का भी स्वागत बहन मायावती के जरिए किया गया है। अब क्या होगा, अब तक जो सरकार के पास आम भलाई है तो सभी निजी संपत्तियों के अधिग्रहण करने का अधिकार था। तो अब तक जो अमूमन तौर पर लंबे समय से जारी था कि सरकार के पास तमाम भलाई हेतु जो निजी संपत्तियां थी इन निजी संपत्तियों को अधिग्रहित करने का अधिकार था। तो ये तमाम बातें बहन मायावती के जरिए जारी की गई है, जिसको लेकर बहन मायावती ने इसका पूरी तरीके से स्वागत किया है जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए फैसला सुनाया गया है। लंबे समय से इस मसले को लेकर काफी सारी चर्चाएं चल रही थी। इंतजार था कि क्या इस मामले पर जिस तरीके से इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जरिए जो फैसला सुनाया गया है, क्या इसी को फिर एक बार दोहराने का काम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से तो नहीं किया जाएगा, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर जो कि इस खिलाफत में देखने को मिला था कि जो कि मदरसा शिक्षा बोर्ड की 2004 के अधिनियम के खिलाफत करने वाला था, लेकिन अब इस पूरे के पूरे निर्णय को खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बड़ा फैसला सुनाने का काम किया है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने इसका बड़ा स्वागत करने का काम किया। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बन रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।